नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वेदांत सार। वेदांत सार में तत्व परिज्ञात व्याख्या सम्मित संत नारायण श्रीवास्तव राइटर, अब पेज नंबर 165। चलिए, अभी हम देख रहे थे इसके पहले सविकल्पक निर्विकल्पक। दो भेद होते हैं किसके? समाधि के। समाधि के दो भेद होते हैं भैया, सविकल्पक निर्विकल्पक। सविकल्पक जो होता है आपके ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इसमें विलीन होता है। किसमें विलीन होता है? ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय विलीन होता है तीनों सविकल्पक में। और दूसरा आपका है निर्विकल्पक। निर्विकल्पक जो है त्रिपुटी कहा जाता है। त्रिपुटी इसी ज्ञानवक है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को त्रिपुटी कहा जाता है। त्रिपुटी विलय होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया त्रिपुटी किसमें विलीन हो रहा है, कितने भेद हैं मान चलिए। और उसके बाद अब आपका अगला भेद है इसी का, समाधि के जो आपके अंग हैं, ठीक है, किसके अंग हैं? इसी निर्विकल्पक के अंग हैं। कौन? कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। आप भेद कहते हैं, भेद नहीं है, ये अंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अस्यांगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधेय। इस अंज्ञानी, अस्य माने इसके, किसके? निर्विकल्पक के अंग हैं। कौन अंग है? इस निर्विकल्पक के अंग हैं। कौन कौन है? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधेय। 8 हैं भैया। अब यम के 5 भेद होते हैं, आगे बताएंगे। नियम के 5 भेद होते हैं, आगे बताएंगे। आसन के 3 भेद होते हैं, आगे बताएंगे। इसको अभी जानते रहें। कितने अंग हैं? निर्विकल्पक कस्य अंगानि, कितने अंगानि? कानि अंगानि? तो आप अष्टानि। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आगे देखते। तत्र मीन वहाँ, कहाँ? उसी निर्विकल्पक के अंदर में। और क्या है? अहिंसा है, आस्तेय है, आस्तेय मीन चोरी का भाव, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, अपरिग्रह, यहाँ तोड़ेंगे तो अपरिग्रह हो जाएगा। यह है आपके 1 2 3 4। 4 क्या हैं? 4 आपके 1 2 3 4 5। 5 ये आपके, अब ये है 5 आपके भेद हैं। किसके भेद हैं? यम के। किसके भेद हैं? यम के। यम भेदा सन्ति। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अभाव, यह 5 भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। शौच संचोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधनानि नियमः। नियम माने यह नियम के भेद हैं। कौन कौन? पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान यह नियम हैं। कितने नियम हैं? 5 नियम हैं। आप इसको अवश्य जानते रहें।
अभी मैंने बताया था 5 नियम है, 5 यम है, तो अब आसन देख लीजिएगा। ठीक है, नियम है, योग सूत्र के अनुसार है, ये भी पूछा जाए किसके अनुसार, योग सूत्र के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेचक पूरक है कुंभक, नहीं ये लाइन छूट गई, सॉरी। कर चरणादि, कर माने हाथ, चरणादि माने दोनों पैर, आदि संस्थान विशेष लक्षणानि पद स्वस्तिक दीनान्यासनानि। ठीक है, हाथ पैर आदि विशेष को संस्थान विशेष स्थान लक्षण को पद स्वस्तिक माने पद स्वस्तिक और आदि आसन कहलाते हैं। कौन कौन, कर आदि, कर चरण दोनों, ये सब संस्थान विशेष लक्षण के लिए स्वास्तिक कहते हैं। और रेचक पूरक कुंभ कल लक्षण, कुंभक लक्षण, प्राण निग्रह उपाय प्राणायाम। प्राणायाम कौन है, ये तीसरी की बात ही चल रहा, आसन तो हो गया है। आसन बता दिए 3 है ना, हाथ पैर और स्वस्तिक। ठीक है, और जिनका रेचक पूरक कुंभक करना और प्राणवायु को निगृहित करना, ये सब क्या है, प्राणावायु है। ठीक है, अब देखिए, इंद्रियाणाम स्व विशेषभ्य प्रत्याहारः, जिनका लक्षण रेचक पूरक और कुंभक करना है, वह प्राण वायु निगृहित करना प्राणायाम है। क्या है, प्राणायाम है। इंद्रियों को अपने मन से हटा लेना क्या है, इंद्रिया स्वविशेषभ्य प्रत्याहारः, इंद्रियों को अपने मन से हटा लेना, अपने विशेष हटा लेना क्या है, प्रत्याहार है। आद्वितीय वस्तु नेह यत्र इंद्रियः धारणः, अद्वितीय वस्तु में अंत में कारण को नियुक्ति कर देना ही धारणा है। तत्र मीन वहाँ पर, कहाँ पर, अद्वितीय वस्तुओं को भी, अद्वितीय वस्तु में अंतःकरण विच्छिन्द्र मीन अलग अलग, विच्छिन्द्र इंद्रिय को वृत्तीय प्रवाहो ध्यानम, कारण अंतःवृत्ति को प्रवाहित होना ही ध्यान है। समाधि तो पूर्वक्त समाधि युक्त सविकल्पक यो, समाधि तो पूर्वक्त सविकल्प ही है। अब यही बात यहाँ है, यम 5 है, नियम 5 है, आसन 3 है, प्राणायाम देखिए, शौच संतोष तपः स्वाध्याय, ये सब क्या है, नियम है। हाथ पैर आदि किसी स्थिति में जिनका लक्षण और पद स्वास्तिक आसन कहते हैं। हाथ पैर के अनुसार ऐसे बैठ जा, आसन है कायदे से। ठीक है, उसके बाद कुंभक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही व्याख्या है यह, न समझ में हो तो और बढ़िया देख लो यह। हाँ, यम कैसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, सत्यम किसे कहते हैं, अस्तेय क्या है, चोरी वोरी न करना, न देश भर एक चोरी करो तो वही अस्तेय नहीं माना जाएगा। ब्रह्मचर्य क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब अपरिग्रह है, जिसको आप बढ़िया से संत नारायण श्रीवास्तव जी की बुक में बढ़िया से, नियम क्या है, नियम में शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है, यह 5 नियम है। और देखो शौच के है, बाहर भीतर शुद्ध शौच रखना। हाँ, और उसके बाद ये देखिए 2 प्रकार के, अभ्यंतर वाह है, नहाए वहाए बढ़िया से तेल मस्का लगा लियो। हाँ, उसके बाद जो है तितिक्षा क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। तितिक्षा आप अपने हिसाब से, हिंदी है सब पढ़ लो भैया। उसके बाद धीरे धीरे ईश्वर प्राणिधानम,
प्राणायाम हो गया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर आइए, सीधी सी बात ले चलते हैं। 7-9 आप लोग ओपन कर लेंगे। ये है आपका है निर्विकल्पक के 4 विघ्न है। विघ्न मीन बाधा है। लय, विक्षेप, कसाय, रसा, स्वाद। अब क्वेश्चन बहुत आता है, जान लीजिए जीआईसी प्रोक्तम आया था यह। निर्विकल्पक कान विघ्न, इस टाइप। तो आप 4 मारिएगा या चारों को हो सकता है इधर उधर करके पूछ सकते हैं। लय, विपक्ष, कसाय, विज्ञान, दूसरा कुछ कर सकते हैं। आप इसको अवश्य जानते रहें, ठीक है। चलिए अब देखें, अस्या अंगिनो निर्विकल्पस्य लय। अस्या माने यही, अस्या माने प्रोनाउन में दे दी यही। कौन है यही? निर्विकल्पक के, यही निर्विकल्पक के। अंगिनो माने अंगों में समाधि है। हाँ, विघ्ना भवति। लय, विक्षेप, कसाय, रसा, स्वाद। लय, विक्षेप, कसाय, रसा, स्वाद, ये 4 भेद है। 2009 में पूछा गया था जीआईसी प्रोक्ता। और भी पूछा गया होगा, ऐसा नहीं है। लक्षणा माने लक्षण, चत्वारा मीन 4, विघ्ना मीन विघ्न, संभवंत माने संभव होते हैं। अब लय, लयस्ताव द अखंडस्त्वन अवलंबनेन चित्तवृत्तेह निद्राह। लय की बात कर रहे हैं। अखंड वस्तु का जो आलंबन करने से, अखंड वस्तु का आलंबन न करने से चित्तवृत्त सो जाना निद्रा है। वही क्या है? निद्रा ही लय है। अखंड वस्तु का आलंबन न करने से चित्तवृत्त न लगाना, निद्रा आ जाना, उसको क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं। अब दूसरा है अखंड वस्तुन अवलंबेन चित्तवृत्त्यान्या अवलंबनम विक्षेप। दूसरा क्या है? विक्षेप है। अवलंब वस्तु का, अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्तवृत्त अन्य वस्तुओं को आलंबन करना विक्षेप है। अभी तो कह रहे हैं निद्रा आ जाना, सो जाना, निद्रा है। विक्षेप दूसरे वस्तु को अवलंबन करने लगना वस्तु को। लय, विक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्ते रागादि वासनयः स्तंभधि भाव दंडस्थो अवलंबनम कसाय। तीसरा है भैया, लय और विक्षेप की बातें कर रहे हैं। अभाव मीन अभाव होने पर भी, अपमीन भी, इसी चित्तवृत्तियों को, इसी रागाद वासनाओं को, चित्तवृत्तियों को, राग वासनाओं को स्तब्ध भावहीन दंड अवलंबन ही कसाय है। ठीक है, अवलंबन ना करना कसाय है। अब देखिए चौथा चलते हैं। अखंड वस्तुनः अवलंबनेनापि चित्तवृत्तियः सा विकल्प का आनंद स्वादम रसा स्वादम। इसी अखंड वस्तु का अवलंबन ना करने के बाद इसी चित्तवृत्त को और सा विकल्पक आनंद आस्वादन करने लगना रसा स्वाद है। अथवा समाध्यारंभ समये सविकल्पक आनंद रसा स्वादम वा। सविकल्पक माने आराम से ही सविकल्पक का रसा स्वादन करना। आनंद ही, जब कोई भी निर्विकल्पक हो या सविकल्पक हो, आराम से ही सविकल्पक का आनंद जो आस्वादन करना ही क्या है? रसा स्वाद है। अब आगे देखिए, अनेन विघ्न चतुर्विष्टेन। यही जो अनेन मीन अन्य विघ्न हैं, चतुर्थेन मीन चारों, बृहद मन विचित, चित्र निर्वात दीप वदचलम और सदखंड चैतन्य मात्रवती तृष्टते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते तद उक्तम। और यही दीपक के समान निश्चल होकर अखंड मात्र को चलने वाला यदा तदा यहाँ वहाँ भी ऐसा समाधि कही जाती है, इसी निर्विकल्पक को।
चलिए, तदुक्तम और कहा गया है, लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम सम एत पुनः सकषायम बीजायनीय याक्षम प्राप्तः न चाल एतः नास्वाद ए दृश्यम तत्र निस्संगः प्रज्ञः भवेत यथा दीपो निर्वातस्थो नेगन्ते सोमपा स्मृतः। ठीक है, अब शुरू से चलते हैं। फिर लय माने लय, कौन लय? लय संबोधे चित्तम, लय चित्त को जगाना, चित्त को जगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्षिप्त माने विषय भोग आग भटके हुए चित्त को शांत करना चाहिए। कहने का मतलब नींद आने पर, लय माने नींद आने जाने पर चित्त को जगाना चाहिए, विक्षिप्त माने जगाना चाहिए। अब और क्या? सकषायम, सकषाय माने कषाय से युक्त विशेष, हाँ, बीजानीयम याम प्राप्तम ना चाल एतम, और सम प्राप्त को चलायमान नहीं करना चाहिए। और उस समय नास्वादम नास्वादय द्रक्ष्यम तत्र निस्संगः प्रज्ञः भवेत। नास्वादम माने नहीं आस्वाद करना चाहिए। कौन? प्रत्यक्ष प्रत्युत विवेक बुद्धि की ओर से अनासक्त निःस्पृश हो जाना चाहिए। यथा दीपो निवातस्त्रो नेसंगते सोमप्राह अस्मि से, जिस वायु प्रदेश में दीपक चलायमान नहीं होता है, दीपक चलायमान नहीं होता है, योगी समाहित बताई गई है। ठीक है, दीपक चलायमान नहीं है, वायु प्रदेश में अगर कोई रखा गया है, दीपक चलायमान नहीं रहती है। कहने का मतलब अगर हवा बहुत बद दीपक को काम न दे, वही बात है। दीपो निवातस्थो हो न तंगम सोमपमः। ठीक है, दीपक वायु रहित में नहीं हो सकता है। चलिए, अब इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अरे यार देखो, 8 अंग वाली समाधि है, सब आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए। उसके बाद देखिए, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, इसको आप लोग बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब वही है। कषाय को विघ्न समझना चाहिए। मुख्य मुख्य चलिए, जो आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है। उसके बाद आप हाँ चलिए, यहीं थोड़ा सा और है, एक बात और बताना चाहते हैं। 186 हाँ चलिए, जीवन मुक्त के लक्षण आप देख लीजिए, कुछ लक्षण है उसमें बताया जा रहा, आप देख लीजिए। अथ जीवंत मुक्तम लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्त मुक्तो है, हस्यस विसर्ग को हो गया है। नाम स्वरूप स्वरूपमः खंड ब्रह्मा ज्ञानेन तद अज्ञानम बाधनम द्वारा स्वरूप स्वरूपाखंड ब्राह्मणी साक्षात्कृते अज्ञात तत्कार्यम संक्षितम कर्म संशय विपर्ययादि नामपि बाधितः त्वाद अखिलम बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जहाँ सब जीवन का मुक्त है, यह लक्षण कहा जाता है। किसकी विषम जीवन मुक्ति के लक्षण है? स्वामीन अपने जीवन मुक्त, मीन जीवन मुक्त के, अखंडम माने अखंड, नामम माने नाम, ब्रह्म मीन ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्मीन ये अखंड ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्म विषयक स्वरूप को अज्ञान बाध होने पर स्वरूप अखंड तत्पर हो जाने से, उसे अज्ञान बाधक द्वारा अज्ञान से उसके कार्य को सूक्ष्म स्थूल साक्षात होने जाने पर जो स्वरूप पाखंड पाणी है, और साक्षात अगर अज्ञान साक्षात हो जाने पर
ये कहने का मतलब है स्वरूप पाखंड ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण इस ब्रह्मांड में साक्षात्कार भगवान हो जाएं तो अज्ञान कार्यम संचित कार्यम कर्म संशय विपर्य दीनम, अज्ञान का माथा, अज्ञान का डर हट जाता है। कहने का मतलब संचित कर्म, 3 कर्म है, देख लीजिएगा। संचित कर्म, संशय कर्म, विपर्य दीनाम बाधितः, यह तीनों आदि का विनाश हो जाता है। अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठ, जो अखिल ब्रह्म पुरुष है वह जीवन मुक्त नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप पास अज्ञान है तो कुछ नहीं होगा, जैसे अज्ञान हटेगा वैसे आपका ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होगी, साक्षात अज्ञान हट जाएगा। तब क्या और हटेगा? संशय, संचित, विपर्य। संचित और संशय, विपर्य और संचित तीनों कर्म विपरीत आदि का विनाश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे और क्या होगा? तब जीवन मुक्त हो जाएगा। अब आप जीवन मुक्त करा रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश जनते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यन्ते मीन भिद काट जाते हैं। क्या काट जाते हैं? हृदय की ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय माने जो संशय पूर्वक कार्य है वह आपको सब दूर हो जाता है संशय, और जीवन की आपकी तुरंत मुक्ति हो जाती है। और हृदय की ग्रंथि क्या होती है? खुल जाती है। वो विद्यन्ते मीन टूट जाता है, हृदय की ग्रंथि खुल जाने से जीवन मुक्त हो जाता है और अदृष्ट अर्थों वाले संशय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। क्षीयन्ते मीन नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? चा अश्य माने इसके, कर्माण माने कर्म के, तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे सभी क्षीण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्रुतियों में सुना गया है कि और परावरे मीन तुरंत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। 3 कर्म होते हैं, संचित, संचीमान, प्रारब्ध, 3 होते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अगले पेज की व्याख्या पर चलते हैं, जो मुख्य बातें हैं। पेज नंबर आ जाइए 192। ये सब तो व्याख्या आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अयम तो अब क्या है? अब आपको व्याख्या बता दे किसकी है। जीवन मुक्त के इंद्रियों के व्यवहार कैसे करता है कि नहीं करता है। पुरुष यदि करता है तो ऐसे करता है, उपयोग ना होने देने का तत्काल विनाश हो जाता है। अयम तो व्युत्थान समय मांस सोणित मूत्र पुरीय दास पुरीय आदि भाजनेन शरीरा संध्या माध्यम पटुत्वादि भाजनेन इंद्रियः ग्रामेण शनाय यापि पिपासयः शोक मोह आदि भाजनेन अंतःकरणेन च अपूर्वः वासनयः क्रियामाणि कर्माणि भोज्यमनानि ज्ञान विरुद्धात् आरब्ध फलानि च पश्चन अपि बाधित्वाद् परमार्थितो न पश्यन्ति हि यथेन्द्रजालम जालम इदम इति ज्ञानवशा इंद्रजालम पश्यन् अपि परमार्थम इदम इति न पश्यन्ति। स चक्षुः और अचक्षुः ऋयु सकरणो अकरणो यु इत्यादि अश्रुते उक्तम च। ठीक है, अच्छा अयम तो व्युत्थानम, यह जीवन मुक्त का व्युत्थान के समय, अयम माने यह जीवन मुक्त का प्रोनाउन कह दिए गए है, सर्वनाम जिसको कहते हैं। अयम तो व्युत्थानम समय, व्युत्थान माने
मतलब समाधि उठने पर तब क्या होता है, मांस रुधिर, मांस माने मांस, सोणित माने रुधिर, और मलमूत्र और मलमूत्र आदि पुरीष आदि भाजन करने वाले, भाजन माने पात्र, खाने पीने वाले जैसे मांस जो खाते हैं, और शरीरांधाया, शरीरेण शरीरों के अंधापन जड़ता, शरीरों के द्वारा अंधापन, और अपाटव अकौशल आदि पत्रों का इंद्रिय समूह पटुत्वाद भाजनेन इंद्रिय, भूख प्यास शोक मोह आदि का भाजन करने वाले, पिपासिया भूख प्यास शयन शोक आदि मोहादि भाजनेन करणेन च, भाजनेन माने एक भाजन करने वाला अंतःकरण पूर्व वासना में किए हुए, पूर्वा अपूर्वा में, पूर्व में पहले, अपूर्व माने पूर्व, पूर्व 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 वासना किए हुए कर्मों के भोगे जाने के बाद, भुज्यमानान माने भोगे जाते हुए भी, ज्ञान विरुद्ध आरब्ध फलानि, ज्ञान के विरुद्ध आरब्ध माने प्रारंभ में ही बाधित हो जाएं, नापश्यन्ति बाधित्वाद, बाधित हो जाने पर वस्तुतः नहीं दिखाई देता है, परमार्थिनो ना पश्यति, परमार्थिनो माने वह परमार्थ नहीं दिखाई देता। कब, जब इंद्रिय के द्वारा प्यास मोह के कारण अगर वासना में कर्मों में भोगे जाने के बाद ज्ञानकुल में वह देखता है तो बाधित हो जाने पर नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब बाधित नहीं होना चाहिए, अपने कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार का इंद्रजाल है। यह क्या है, ये यथेन्द्रजालम इति मदम, यह इंद्रजाल देखता हुआ ज्ञानवांशम दिलम वंशदि इंद्रजालम, यह इंद्रजाल पश्यन् अपि परमार्थम इदम इति न पश्यति, इसी प्रकार के यह सत्य रूप नहीं दिखाई देता है। स चक्षुर्यु, और आँख रहित होने पर भी नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब सकर्णो रहित, कान रहने पर भी यह कान मतलब कान होने पर भी यह समान प्रतीत होता है। यू मीन्स समान, इससे बड़े कहाँ भी कहा गया है, इत्यादि श्रुते उक्तम, यह भी कहा गया है। ठीक है, चलिए सुसुप्त्वा जाग्रातियो न पश्यति द्वयम चा पश्यन् अपि चा अद्वयम त्वत् तथा कुर्वन् अपि निष्क्रियस्याः आत्मन विनाशाय इतीव निश्चयः। सुसुप्त माने जागरण काल में, सुसुप्त व जाग्राति, जागरण काल में, द्वैत में अद्वैत में जो सोकर उठने के बाद वो तुरंत नहीं दिखाई देता है, ना पश्यति नहीं दिखाई देता है। तब क्या होता है, और द्वयम च पश्यन् अपि च अद्वयम त्वत्, अगर कर्म करते हुए भी निष्क्रिय दिखाई देता आत्मवेदना को, और कुर्वन् निष्क्रियस्य, वह कर्म होते हुए भी, कुर्वन् माने कर्म करते हुए भी निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय हो जाता है। और स आत्मविन्यासाय, और वह आत्मवेदता को दूसरा नहीं, वेदांत ही ऐसा ही निश्चित है। कहने का मतलब फिर देख लो, सोकर उठने पर तुरंत नहीं दिखाई देता है, द्वयम न पश्यन्यपचा द्वयम वत, हाँ, जैसे सो जाइए तुरंत नहीं दिखाई देता, वैसे जीवन मुक्ति होने पर तुरंत नहीं दिखाई देता है, कहने का मतलब। और चा कुर्वन् अपि निष्क्रिय, चाहे निष्क्रिय हो चाहे सक्रिय हो, आत्मवेदना वह दूसरा वेदांता ही निश्चित है। कहने का मतलब यह वेदांत ही एक आत्मनिश्चित है और सब निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते रहो, पेज नंबर 196 आप आ जाइए। चलिए थोड़ा सा है, अस्य ज्ञानात् पूर्व विद्यमानां नानाम एव
हार विहार दीनाम अनुवृत्ति वक्षु भावना भावः सनहम इयो अनुवृत्तिर्भवति शुभा अशुभयोः रोदसीन्यः वा तदुक्तम। अब क्या है, इस जीवन मुक्ति में, अस्त माने इस जीवन ज्ञानात पूर्व, जीवन मुक्ति में विद्यमान माने विद्यमान होकर भी, एव बाहर विहार दीनाम, और यह ज्ञान विहार आहार विहार में भी वृत्ति में अनुवृत्ति में होती है। और उसी प्रकार से ज्ञान वाले शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है। भामेव अनुवृत्ति भवति शुभ अशुभयोः रोदसीन्यः वा। शुभ और अशुभ को दोनों में उदासीनता हो जाती है, ऐसा कहा गया है। बुद्धादेव सत तत्त्वस्य यथेष्टा चरणम यदि सुना तत्त्वदृशां चायो को भेदो अशुभि भक्षणे ब्रह्मवित्तुम तथा मुक्त्वा सा आत्मगुण चेतरः। इस टाइप फिर देख लीजिए, बुद्ध अद्वय अद्वितीय है, बुद्ध क्या है, अद्वितीय है। और यथेष्ट चारणम यदि, यथेष्ट माने आत्म तत्व के यथार्थ रूप साक्षात्कार हो गया है, बुद्ध मीन ज्ञान प्राप्त हो गया जिसको, तब क्या होगा, ऐसा पुरुष सुनः तत्व दृशाम चायो भेदा असुचि भक्षणे। सुना माने ऐसा सुनाई देता है, यह पुरुष स्वेच्छा करें और सूचि भक्षण करें और भेद रह जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता है। ब्रह्म तत्व अभिमान को छोड़कर आत्मज्ञात बनता है और ना चेतरा ना चा इतरा हो जाएगा, चेतरा है यहाँ। कहने का मतलब ब्रह्म ज्ञान अभिमान को छोड़कर आप आत्मज्ञ बनता है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मविदम, और कोई आत्मज्ञान नहीं बन सकता। ना मीन नहीं आत्मज्ञों ना इतरम, इसी प्रकार से और कोई नहीं बन सकता, कहने का मतलब। चलिए, तत् इदानीम आ नित्वा आदिनि ज्ञानम साधनयो दृष्टत्वादाय सद्गुणस्या अलंकारो वद अनुवृत्तन्ते तदुक्तम। तब इदानीम उस समय, इस अवस्था में आत्मनियो आत्मा की अभिमान की ही रहित ज्ञान के साधन आदृष्टयो देश रहित सद्गुण अलंकार के समान, सद्गुण कैसे होने चाहिए, अलंकार ऐसा हो, सजावट हो जाए, अनुवर्तित होते हुए भी कहा गया है। उत्पन्नात्म व बोधस्य हरे दृष्टत्वा वाददयोः गुणः आयत्नतोः भवन्त्यः न तो साधन रूपिणः। कहने का मतलब फिर देखिए, आत्म तत्व आत्म साक्षात्कार अगर भगवान से हो गया है तो उसमें द्वेष नाम चीज आदि गुण जो है बिना प्रयास के ही सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, और ज्ञान स्वरूप साधन के रूप में नहीं रह जाते हो। कहने का मतलब अत्यंतो भवंतिंता ना साधन रूपिणा, बिना प्रयास के ही द्वैष हुए साधगुण प्रयास के ही सब सिद्ध हो जाते हैं। नए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अंतिम पेज है भैया, अंतिम पेज है, बोला बोला गंगा माई की जय, उसके बाद होइए। ठीक है, दो पेज नंबर पर आ जाइए। ये आपका आ गया है, किम बहुना, और कहाँ तक समझाई। देह यात्रा मात्राम इच्छः निक्षः परेक्षः प्रापि तानि सुख दुख लक्षणान्या आरब्ध फलान्या तु
भवन्तं कारणाभासादि नाम भावस्कः सत्व वव प्रत्यग नंद परम ब्रह्माणि प्राणे लीने सत्य ज्ञानात् कार्यात् संस्कारम विनाशाय। ठीक है, चलिए अर्थ लेते चले। किम बहुना, और कहाँ तक कहा जाए, कहने से क्या लाभ है। बहुनाए किम लाभम, यह जीवन मुक्त जो है भैया केवल शरीर मात्र के ही प्रयोजन से, इच्छा से या अनिच्छा से या परीक्षा से, परीक्षा अनिच्छा ना इच्छा बा, इच्छा इच्छा बा, परीक्षा दूसरे की इच्छा, प्रापितानि प्राप्त किराए गए, सुखद और दुखद को, सुख और दुखद को, सुख और दुख को, प्रारब्ध फलों को, प्रारब्ध माने पहले जौन फल मिले सुख दुख, अंग भाव हम लोग अनुभव करते हैं, तथा अंतःकरण को, विषय विकार, विषय आदि भाषका वृत्ति प्रकाशित करता है। और उस क्षय होने पर ब्रह्म प्राण के लीन हो जाने के बाद, प्राण को लीन हो जाने पर प्राण लीने सत ज्ञान आए। तब क्या होता है, प्राण के लीन हो जाने पे अज्ञान और उससे संस्कारों का भी, सत्य अज्ञान और उसके संस्कार भी विनाशतात, विनाश हो जाने से परम कैवल्य क्या होता है, परम भेद प्रति परम कैवल्यम आनंद कैशय, आनंद कैवल्य की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति अखंड के रूप में भी ब्रह्मवेता प्राणम प्रतिभाभास हितम, क्या ब्रह्मवेता, ब्रह्म में लीन हो जाते, ब्रह्मवेता परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में, ना तस्य प्राणः, और ना ही विमुक्त होकर के यह जीवन मुक्त विमुक्त हो जाता है। कहने का मतलब, और अत्रेवसम लीनियंते, और सब इसमें लीन हो जाता है। और क्या, इत्यादि विमोच्यते इत्यादि अश्रुते, विमुक्त माने सब मुक्त हो जाते इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। श्रीमद परमहंस परिव्राजः वराजकः आचार्य सदानंद विरचोष वेदांत सारः समाप्तः, वेदांतकार समाप्त हो गया सदानंद योगी के द्वारा। ठीक है भैया, अब उसके बाद आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, प्रश्नोत्तरी होगा। आप लोग चाहेंगे 1-2 दिन के बाद प्रश्नोत्तरी हो सकता है हम करा देंगे, पहले प्रश्न देख लें, उसके बाद अभी और काम है मेरे पास, इसको हो जाने दीजिए, प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। आप लोग को ये देखो पूरा एकदम सब समाप्त हो गया, आजकल में पूरा समाप्त हो गया। 10 भाग बने, जो भाई बहन नहीं देखे हैं अपना देख लीजिएगा। आपको इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिए करें, बहुत मेहनत बनती है, जान लीजिएगा। जो देखता भले 2 बार कहे कि भैया नहीं कुछ अच्छा है, लेकिन एक वीडियो बनाने बहुत बहुत मेहनत लगता है। कम से कम शेयर लाइक तो अवश्य कर दिया करिए, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और उसके बाद आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया करिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य आप निर्देशित करें अपनी बात। ठीक है, प्रश्नोत्तरी इसके बाद वेदांत सार का भी होगा, और उसके बाद क्या नाम का और भी जो कराए हैं नहीं हो पाया है सब इसी में प्रश्नोत्तरी कराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।